दिस इज योर आइज मेट यार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई की 3 मेजर अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो भी सीबीएसई ने इस बार हाल फिलहाल में आउट किया है। ये वीडियो क्लास 10 के उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो भी इस बार बोर्ड्स 2027 में अपीयर होने वाले हैं। साथ ही में ये वीडियो क्लास 9 के सारे न्यू बैच के लिए भी होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग 3 मेजर अपडेट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला अपडेट है हमारा पासिंग क्राइटेरिया को लेके जो सीबीएसई ने चेंज कर दिया है क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। सेकेंड अपडेट है हम लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर कि तुम्हारा बोर्ड्स में एंड एग्जाम में कितना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है सीबीएसई इस साल पूछने वाला है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार का तुम्हारा बोर्ड्स यानी कि बोर्ड्स 2027 का एग्जाम जो है वो तुम्हारा कैसा होने वाला है, इजी होगा, मॉडरेट होगा या फिर डिफिकल्ट होगा। ये 3 कैटेगरी में तुम्हारा इस साल का बोर्ड एग्जाम कैसा होने वाला है। क्योंकि इस साल तुम्हारे सीनियर्स का जो मैथ्स का एग्जाम था वो बहुत डिफिकल्ट था, जेई लेवल के क्वेश्चन भी डाले गए थे। तो यार डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो यार हम लोग सबसे पहले पहला अपडेट देख लेते हैं जिसमें हम लोग पासिंग क्राइटेरिया वाला देख लेते हैं। जो ये सर्कुलर तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है ये सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर है, अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओगे, पहले दूसरे और तीसरे चौथे पैराग्राफ में आओगे तो तुम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, टू बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली इन अ सब्जेक्ट a student must secure a minimum of 33% marks separately in internal and external examination। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को पुराना जैसा क्राइटेरिया चलता था उसे एक्सप्लेन करता हूं कि पुराने तरीके में कैसे तुम लोगों का पासिंग होता था। तो देखो यार, लेट सपोज करते हैं कि तुम्हारा साइंस का पेपर है, तो साइंस का पेपर 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स तुम्हारा थ्योरी और 20 मार्क्स तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट। तो देखो यार, पहले ये होता था कि तुम लोगों का इंटरनल असेसमेंट में 17 मार्क्स फिक्स मिल जाता था और बाकी तुम लोगों को करना क्या होता था कि पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का थ्योरी होता था, उसमें मिनिमम तुम लोगों को 16 मार्क्स लाना होता था और 16 और 17 को तुम लोग ऐड करते थे तो तुम लोग पास हो जाते थे, ठीक है। यानी कि 33 मार्क्स में तुम लोग पास हो जाते थे। ओवरऑल क्राइटेरिया यानी कि तुम लोगों का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 33% लाने का था। लेकिन अभी पूरा सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया है। उस लाइन में जो अभी मैंने रीड किया इसमें ये सीबीएसई ने मेंशन कर दिया है कि अब से ये होने वाला है कि तुम लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 33 मार्क्स ऑब्टेन करना है, 33% ऑब्टेन करना मार्क्स, और तुम्हारा जो थ्योरी है ना उसमें भी 33% मार्क्स तुम्हें ऑब्टेन करना है। अब एग्जांपल से समझाता हूं। अब साइंस का बोर्ड 2027 का एग्जाम है, तो इसमें कितना मार्क्स लाना होगा? इसमें 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा, 80 मार्क्स थ्योरी और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट में तो मिनिमम 17 मार्क्स स्कूल दे ही देगा, नो डाउट ऑन दैट। तो वहां से 17 मार्क्स मिल गया। अब तुम लोगों को 80 मार्क्स में 33% मार्क्स लाना है, मतलब कि तुम लोगों को 80 में से 27 मार्क्स ऑब्टेन करना अपना हर एक पेपर में, तब तुम लोग पास होगे। यानी कि 27 थ्योरी में लाना होगा और इंटरनल असेसमेंट में 17 मार्क्स एटलीस्ट तुम लोगों को लाना होगा। ऑल टोटल करके तुम लोगों को 33% मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट में भी चाहिए, थ्योरी में भी चाहिए, तभी तुम लोग पास होगे इस बार के एग्जाम्स में और आगे के एग्जाम्स में। ये अपडेट क्लास 9 के स्टूडेंट एंड क्लास 10 के स्टूडेंट दोनों के लिए इस बार से इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक चीज के बारे में बताना है। मैंने रिसेंटली अनअकैडमी का स्प्रिंट ऐप डाउनलोड किया एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये ऐप काफी ज्यादा अलग लगा। सबसे पहले तो यहाँ पे लेसन का स्टाइल ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए इसमें बोरिंग लेक्चर वाली फीलिंग नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे कि स्टोरी चल रही हो और उसी में पढ़ाई हो रही हो, और स्टोरी एंड चैप्टर के बीच में तुम लोगों का क्वेश्चंस भी आते रहता है। तुम लोग ट्राई कर सकते हो, स्वाइप लेफ्ट राइट करके सॉल्व करना होता है। मतलब ऐप यूज करने में जनरली फन आता है। अब सुनो एक सबसे डेंजरस फीचर, जैसे जैसे तुम लोग आंसर को सही करते जाओगे राइट एंड लेफ्ट स्वाइप करके, वैसे वैसे तुम लोगों को एक्सपी भी मिलेगा, जिससे तुम लोगों को प्रॉपर गेम वाली फीलिंग आएगी और पढ़ाई एक अलग लेवल का फन लगने लगेगा। और हाँ, इसमें स्ट्रीक सिस्टम भी है, यानी कि डेली पढ़ाई करोगे तो तुम लोगों का स्ट्रीक बनती रहती है और एक दिन मिस हो गया ना तो तुम्हें अंदर से बहुत दुख होगा
होगा क्योंकि स्ट्रीक तुम्हारी टूट जाएगी। एंड ये तुम्हें पता हो मुझे सबसे अच्छा फीचर इसमें क्या लगा, तुम अपने फ्रेंड्स को बडी बना सकते हो, फ्रेंड बना सकते हो, जिसके बाद तुम लोग कॉम्पीट कर सकते हो। जिसका एक्सपी ज्यादा होगा वो आगे निकलेगा, जिसका स्ट्रीक अच्छा होगा वो आगे निकलेगा। बाई चांस तुम्हारा स्ट्रीक टूट जाएगा तो तुम लोग हार जाओगे। सच बोलो अगर हमारे टाइम में ऐसा ऐप होता और पता चलता ना तो तुरंत ही डाउनलोड करते और उसमें पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते। तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी स्पिरिट ऐप का, जरूर ट्राई करना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम लोग बढ़ते सेकंड अपडेट की तरफ, जो कि है तुम लोगों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर अपडेट। तो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे वाले पैराग्राफ में तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आर डिजाइन टू असेस application analysis and evaluation. Presently approximately 50% of the questions are completely competency focused. यहाँ पे ये बोला गया है कि इस बार के एग्जाम में 50% तुम्हारा जो क्वेश्चन होने वाला है पेपर में वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। पिछले साल में भी सीन था, इस साल में भी तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने तो बोल दिया है, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हारा लास्ट में केस बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैराग्राफ में, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सब में पूछा जाता है, तो वो भी तुम लोगों का लेके चलो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, तो उससे भी लेके चलोगे तो 50% से भी ज्यादा तुम्हारा जो क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड्स में एंड तुम्हारे एग्जाम्स में वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस्ड होने वाला है। इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना। ये नहीं है कि तुम लोगों को चैप्टर केवल रट लेना है और एग्जाम में चले जाना है। पहले के टाइम में स्टूडेंट ऐसा करते थे, चल जाता था, अब तुम लोगों का नहीं चलने वाला है, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे अपडेट के ऊपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इस साल का बोर्ड एग्जामिनेशन का जो होने वाला है 2027 का, वो कैसा होने वाला है, इजी होगा, मॉडरेट होगा कि डिफिकल्ट होगा। देखो यार तुम लोगों का इस बार का जो पेपर था, यानी कि तुम्हारे सीनियर्स का जो पेपर था बोर्ड 2026 का, उसमें मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का बैक वहीं पे लगा। तो यार इस बार तुम्हारा होने वाला क्या है कि सीबीएसई को बहुत बैकलैश मिला, यानी कि तुम्हारे सीनियर्स का जो मैथ्स का पेपर था वो बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए सीबीएसई को बैकलैश मिला। तो इस बार मतलब सीबीएसई जो है उससे ऊपर तो तुम लोगों का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, अपना लेवल तुम लोगों को ऊपर सेट करके जाना है। यानी कि बोर्ड्स 2027 का जो तुम्हारा पेपर होगा वो भी तुम लोगों का हार्ड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स 2026 से बहुत हार्ड होगा, उसी के आसपास तुम्हारा पेपर होने के चांसेस है। बाकी तुम लोगों का लीनियंट कॉपी चेकिंग होगा क्योंकि तुम्हारे टीचर्स ही चेक करेंगे पेपर को, ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएगा इस साल भी, तो सारी चीजें वैलिड रहेगी, तो उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को हाई रख के जाना। तो आई होप तुम लोगों ने 3 अपडेट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। बाकी यार हमारा बोर्ड्स 2027 के लिए नए सेशन के लिए क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट हम लोगों का नया बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग क्लास 10th के सारे कहानी जो भी हिंदी का होगा, आईटी का होगा, सारी चीजें मैं इस चैनल पे बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि तुम लोगों को ट्रस्ट में बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।